गांव का सबसे शांत और सुंदर हिस्सा था बड़ा सा तालाब। उसके बिल्कुल पास दो घर बने थे। पहले घर में रहती थी सुहानी और दूसरे में मैना। दोनों उम्र में बराबर थीं। दोनों नई नई बहुएं थीं। दोनों की उम्मीदें भी समान थी, लेकिन जिंदगी एक जैसी नहीं थी। सुहानी का परिवार बड़ा था, लेकिन दिल उससे भी बड़ा। उसके सास ससुर उसे अपनी बेटी जैसा मानते थे। घर में सुबह चाय की महक, हंसी की आवाज और एक दूसरे की मदद, सब कुछ मिलता था। सुहानी मेहनत भी करती और हंसते हुए करती। उसकी सास अक्सर कहती, इस घर में भगवान की कृपा इस लड़की की मुस्कान से है। मैना भी उतनी ही मेहनती थी, लेकिन उसका परिवार उसे समझ नहीं पाया था। चाय में चीनी जरा ज्यादा हो जाए तो भी आवाज उठती, तुझे कुछ आता भी है या नहीं? रोटी जरा पतली हो जाए तो शक भरी नजरें, तेरे मायके में यही सिखाया? बातें छोटी थी, लेकिन दिल को चोट करने के लिए काफी थी। मैना काम करती रहती, लेकिन किसी का दिल जीत नहीं पाती, क्योंकि किसी ने उसे समझने की कोशिश ही नहीं की। हर शाम दोनों बहुएं तालाब के पास आती। सुहानी हंसते हुए पानी में पत्थरियां फेंकती। मैना चुपचाप पानी के नीचे अपने आंसू छुपाती। सुहानी पूछती, सब ठीक है? मैना मुस्कुराकर कह देती, हाँ, सब ठीक है। लेकिन सुहानी समझती थी, कुछ तो गलत है। एक शाम अचानक भयंकर बारिश शुरू हो गई। बिजली चमक रही थी। तालाब का पानी उफन रहा था। सुहानी ने खिड़की से देखा। मैना के घर के आंगन में कपड़े भीग रहे थे। दरवाजा खुला था। अंदर से रोने की आवाज आ रही थी। सुहानी छाता लेकर दौड़ी। वो अंदर गई तो देखा, मैना कोने में बैठी रो रही थी। बारिश का पानी अंदर घुस आया था। कमरा गीला हो चुका था और मैना बिल्कुल अकेली बैठी थी। सुहानी पास बैठी और बोली, क्या मैं तेरी बात सुन सकती हूँ? मैना ने पहली बार अपने दिल का बोझ उतारा। मैं थक चुकी हूँ सुहानी। मैं हर दिन खुश रहने की कोशिश करती हूँ, लेकिन मेरा घर मुझे अपनाता ही नहीं। मुझसे हर बात पर नाराज रहते हैं। कभी कभी लगता है शायद मैं ही गलती हूँ। सुहानी ने तुरंत उसका हाथ पकड़ा। ऐसा कभी मत सोचना। गलती तेरी नहीं। कोई तुझे समझ नहीं पाया। सुहानी ने उसी रात अपने परिवार से बात की। उसके सास ससुर ने कहा, अगर कोई बहू रो रही है तो गलती उसका घर का माहौल है। चलो कल बात करते हैं। अगले दिन सुबह सुहानी का पूरा परिवार मैना के घर पहुंचा। सुहानी की सास ने प्यार से कहा, बहू कोई बोझ नहीं होती। उसका मन भी होता है। उसकी थकान भी होती है। उसके सपने भी होते हैं। मैना की सास और उसके पति पहले तो हिचके, लेकिन जब उन्हें पता चला कि उनकी वजह से मैना रोती है, उनका दिल पिघल गया। धीरे धीरे घर का माहौल बदलने लगा। पहले डांट की जगह बात होने लगी। शिकायतों की जगह समझ और आदेशों की जगह साथ मिलाने का भाव। मैना ने पहली बार
घर जैसा घर महसूस किया। कुछ ही दिनों में सुहानी और मैना की दोस्ती बहनों जैसी हो गई।